वेलकम बैक टू महाविद्या स्थल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेडएफसी कॉन्सेप्ट, जो कि बेस है पैरेलल लाइंस पे। यानी ये क्या है, थ्योरम है जो कि बेस है पैरेलल लाइन पे। इसके अंदर दो पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन का मतलब होता है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। दूसरा, ये आगे जाके कभी भी मिलेगी नहीं, यानी कि नेवर इंटरसेक्ट। किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं होगी, कभी नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। इन दोनों लाइन को एक लाइन काटेगी जिसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि ये यहां से लेके यहां तक ये पैरेलल लाइन, और इनको जो काट रही है ये कहां पे काट रही है, यहां पर और यहां पर। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि ये दोनों लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन। जैसा कि मैंने बताया था, ये दोनों लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन है, और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। जेडएफसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जेडएफसी कॉन्सेप्ट कहता है कि इसके अंदर तीन शेप बनेगी। जैसे कि नाम में ये रखा है, कौन कौन सी शेप बनेगी, जेड, एफ और सी। ये तीनों शेप बनेगी इसके अंदर। आइए समझते हैं जेड एफ सी है क्या। आइए समझते हैं जेड एफ सी कॉन्सेप्ट। जेड एफ सी कॉन्सेप्ट, जेड एफ सी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें तीन तरह की शेप बनेगी। एक तो जेड शेप, एक एफ शेप, एक सी शेप। जेड शेप से जो एंगल बनेगा उसको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। और अल्टरनेट एंगल्स दो तरह के होते हैं, एक तो इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। दूसरा जो एंगल बनता है वो बनता है एफ शेप का, जो कि क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और तीसरा जो बनता है वो है को इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल को हम हिंदी में एकांतर कोण के नाम से जानते हैं, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम संगत कोण के नाम से, और को इंटीरियर एंगल को हम सह अंत्य कोण के नाम से। अल्टरनेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, जो कि जेड शेप का बनेगा, यानी अंदर का जो होगा वो इंटीरियर, और जो बाहर का होगा, बाहर का इन द सेंस यानी जेड के ऊपर वाला, ये क्या कहेगा, एक्सटीरियर। तो ये कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहलाता है, जो कि एफ शेप का बनेगा, यानी कि ये एक अंदर एक बाहर। उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, एक अंदर एक बाहर। एक और हो सकता है, एक बाहर एक अंदर। एक और हो सकता है, एक बाहर और एक अंदर। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जो सी शेप का बनेगा, यानी एक ये और एक ये। उल्टा भी बन सकता है, एक ये एक ये। ठीक है, ये था जेडएफसी कॉन्सेप्ट, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हम संगत कोण के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, एफ शेप का बनता है, यानी एक बाहर एक अंदर, यानी एक बाहर का एक अंदर का। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। दूसरा, एफ ऐसे भी बन सकता है, एक अंदर का एक बाहर का। दूसरा, इसके ऊपर का भी बन सकता है, यानी एक ऊपर का एक अंदर का, एक ऊपर का एक अंदर का। तो ये सब क्या कहलाते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं।
सपोज दैट यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 2, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2, क्योंकि इक्वल है। ऊपर वाला देखो, इसको 3 कर देते, इसको 4 कर देते, तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इधर देखो, ये 6 है, ये 7 है, एंगल 6 बराबर है एंगल 7 के। ये 8 है, ये 9 है। कौन सा? ये वाला। तो एंगल 8 बराबर है एंगल 9 के। तो ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं को इंटीरियर एंगल के बारे में। को इंटीरियर एंगल्स, जिसको सह अंत्यकोण के नाम से भी जानते हैं, जो कि सी शेप का होता है। किसका होता है? सी शेप। यानी कि ये ऐसे करके कुछ बनेगा, और इसका ये एंगल, ये एंगल, इसका ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। 30% क्वेश्चन ज्योमेट्री के इसी से सोल्व हो जाते हैं, इसी थ्योरम से। चलो आगे समझते हैं। आई होप कि आपने जेडएफसी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा होगा। तो अब देखते हैं शेप कैसे बन रही है। आइए समझते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब जेड शेप, यानी कि ये वाला एंगल, अल्टरनेट एंगल मतलब जेड शेप। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जेड बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों बराबर है। तो जेड शेप का मतलब क्या है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो ये वाला एंगल क्या है? अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 1 है और ये 2 है, यानी कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर अंत्यकोण बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक और होता है, हम इधर से भी बना सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, जो कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस शेप का होता है? जेड शेप का होता है। और जेड चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अगर ये 3 है, ये 4 है, यानी कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। आगे चलते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है? बराबर। अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, यानी एंगल 5 बराबर एंगल 6। ये कौन सा एंगल है? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी बन सकता है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। अगर ये 7 है तो ये 8 है, यानी जेड शेप बन रहा है उल्टा, ये वाला, ये वाला। तो ये 7 है तो ये 8 है, इसका मतलब एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। ठीक है। तो ये क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। तो पढ़ते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनता है? एफ शेप का बनता है। क्या बनता है? एफ शेप का बनता है। यानी आपको दिख रहा होगा इधर से भी एफ बन रहा है, इधर से भी एफ बन रहा है, यानी कि एक अंदर का और एक बाहर का। उल्टी तरफ भी एफ बन रहा है यहां पर। तो एक ये वाला एंगल और एक बाहर वाला, तो ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। आगे देखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में एक बाहर का, एक अंदर का, एक बाहर का और एक अंदर का, ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं को इंटीरियर एंगल के बारे में। मैंने बताया था को इंटीरियर एंगल सी टाइप का बनता है, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक ये सी बन रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये भी सी बन रहा है। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और इन दोनों का सम कितना होगा? इनका भी 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है?
180। को इंटीरियर एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180। यानी दो एंगल का अगर सम 180 आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इस वजह से हम को इंटीरियर एंगल को भी क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। 30% क्वेश्चन ज्योमेट्री के इसी थ्योरम से सोल्व हो जाते हैं, जेडएफसी कॉन्सेप्ट से। जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला एंगल कितने का है? 30 का। और इस वाले एंगल से मैं आपको सारे एंगल निकाल के दिखाता हूं। आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, तो इसलिए भी ये क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। फिर हमने क्या देखा, यहां से लेके यहां तक ये सी बन रहा है, और सी का मतलब क्या होता है? दोनों का सम कितना होता है? 180। अगर 180 में से एक कितने का है? 30 का, तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 150 का। तो ये कितने का है? 150। ठीक है। अगर ये 150 है, अगर ये 150 है तो इसका मतलब ये भी जेड बन रहा है, तो ये भी 150 होगा। ठीक है। अब एक एंगल और होता है, उसको और समझ लो। वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है दो स्ट्रेट लाइन होती है, वो आपस में क्या करते थे? इंटरसेक्ट करती है। और इंटरसेक्ट करने के बाद जो भी उनके बीच में कोण बनता है, यानी एंगल्स बनता है, एक ये, तो ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। यही है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, अगर ये दो है तो ये भी दो होगा। ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों क्या बना रही है? वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रही है। कैसे बना रही है? एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इसका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30 है। और ये अगर 150 है तो ये भी क्या होगा? 150 होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 150 है तो ये भी 150 है। इसका मतलब क्या है? अगर कभी भी पैरेलल लाइन के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें आपको एक एंगल दे रखा है तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो, चाहे वो को इंटीरियर एंगल हो, चाहे कोस्पोंडिंग एंगल हो, चाहे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो, चाहे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल हो।